मोटिवेशन 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 भाई, हर इंसान को अपनी लाइफ में एक हैवी मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत होती है। आमतौर पर एक आम आदमी को मोटिवेशन इन 3 जगहों से मिलती है, या तो अपने घर को देख के, या अपने दोस्त की बंदी देख के, या अपनी शीशे में शक्ल गंदी देख के। भाई मोटिवेशन तुम्हारी सक्सेस में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, लेकिन तब जब तुमने उसे एक सही जगह से लियो। वरना आजकल तो इंटरनेट पर मोटिवेशनल वीडियोस और मोटिवेशनल गुरुज इतने ज़्यादा भरे पड़े हैं जितने बंगाल में बांग्लादेशी। तो आज हम ऐसे कुछ मोटिवेशनल गुरुज के बारे में बात करने वाले हैं जिन पे एक्चुअल कॉन्टेस्ट के नाम पे केवल चिल्लाना आता है, जैसे यूपीएससी का पेपर सीधा स्पीकर में से होता हुआ आएगा। तो इन्हीं मोटिवेशन के मटकों में पहले नंबर पे आते हैं हमारे बदमाशों के बदमाश, सिविल सर्विसेज के रामदेव बाबा, केजरीवाल और क्रेटा लवर श्री अवध ओझा सर। कोई गाली दे और तुम मुस्कुरा रहे हो, मुस्कुराते मुस्कुराते तुमने पिस्टल निकाली और 4-5 राउंड मारा और फिर मुस्कुरा रहे हो। वैसे तो सर यूपीएससी के बहुत बड़े टीचर हैं, लेकिन अपने पढ़ाने के तरीके से योगी जी के सताए हुए बदमाश ज़्यादा लगते हैं। वैसे सर मैं यूपीएससी बहुत बच्चों को क्रैक करवाई नहीं करवाई इसका तो पता नहीं, लेकिन जिन ने आज तक इनको सीरियस होकर सुना है उसने यूपी पुलिस से अपना पिछवाड़ा जरूर क्रैक करवाया है। सर हमेशा कहते हैं हमें राजा के व्यक्तित्व में रहना चाहिए, हमेशा बंदूक निकाल कर ठा ठा ठा। और सर अपने इसी राजा के व्यक्तित्व को लेकर दिल्ली विधानसभा से एमएलए के पद के लिए जब खड़े हुए थे, तब इनकी जगह गलती से पब्लिक ने राजा का व्यक्तित्व दिखा दिया और बीजेपी को वोट दे दिया। इतना चुभने लगा हूँ सबको, छुरा तो नहीं हूँ। सर अपनी क्लासेस में यूपीएससी कम और बदमाश बनने की ट्रेनिंग ज़्यादा देते हैं। अगर तुमने कुछ दिन इनको ध्यान से सुन लिया तो तुम मूत के पत्थर में छेद कर दोगे, तुम्हारे अंदर इतनी ज़्यादा आग बढ़ जाएगी। बचपन खेलने के लिए और जवानी लड़ने के लिए। जवानी मतलब युद्ध। मुझे तो बस असल में उस दिन का इंतजार है जब गोल्डी बरारन गैंग भी सारा क्रेडिट सर को आके दे देगी। बाकी भाई राजा के व्यक्तित्व का तो पता नहीं, लेकिन सर के व्यक्तित्व को अगर एक लाइन में डिफाइन करना हो तो वो बस इतना ही हो सकता है कि बच्चों को पढ़ाऊं झाड़ और बच्चों की करूँ रात। गर्मी में एसी चला के तो सब सोते हैं साहब, मजा तो तब है जब आप एसी बाहर गली में कुत्तों के लिए लगवा रहे हैं और खुद घर में गर्मी में सो रहे हैं। इधर से पसीना आ रहा है, उधर से पसीना आ रहा है, ना जाने कहाँ से पसीना आ रहा है, मगर हिल नहीं रहे हैं। एसी घर में नहीं ला रहे हैं कहीं कुत्तों को गर्मी ना लग जाए। ये होता है राजा का व्यक्तित्व। एसी के तार पड़ोसी के घर में लगा दिए, पड़ोसी चिल्ला रहा है, बिजली के बिल को लेकर गाली बकरा, आप मुस्कुरा रहे हैं। ये होता है राजा का व्यक्तित्व सर। पड़ोसी काली क्रेटा के टायर निकाल के बाहर बेच आए हैं, उस पैसे से काठमांडू घूमे आए हैं, पड़ोसी मार रहा है बेका बेका कर, आप फिर मुस्कुरा रहे हैं। ये होता है राजा का व्यक्तित्व। ये होता है आप बंदूक निकाल ले ठाए ठाए ठाए, पुलिस उठा के ले जा रही है, पिछवाड़ा डाल कर दे रही है, आप फिर मुस्कुरा रहे हैं। ये होता है राजा का व्यक्तित्व। और ये फेक मोटिवेशन की कच्ची दुकानें केवल यूपीएससी तक ही सीमित नहीं है, ये बिजनेस और फाइनेंस वर्ल्ड में भी काफी लंबा मार्केट ग्रैब करके बैठी है। और इनके इकलौते ठेकेदार और हमारे अगले कंटेस्टेंट हैं। मास्टर जी ने क्लास में बच्चे से पूछा कि अंग्रेजी में अपने पिता का पूरा नाम लेके दिखाओ, अंग्रेजी में बोलो। तो बच्चा बोला, जी मास्टर जी, ब्यूटीफुल रेड अंडरवियर। ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, रेड मतलब लाल, अंडरवियर मतलब चड्डा, सुंदर लाल चड्डा मेरे पापा का नाम। बिंदर सर को आज तक उनके बिजनेस और फाइनेंस की नॉलेज ने इतना फेमस नहीं करा जितना संदीप महेश्वरी सर ने। जब से अपनी बहुत बड़ा बिजनेस कंपनी खोली और उसके सीईओ बने हैं, जब से इतने बड़े बिजनेस कोच बने हैं, सर ने इतना ज़्यादा लाइफ में पैसा कमा लिया है कि सर की सोच इतनी आगे तक पहुंच चुकी है। सर का बस एक ही कहना है कि औरत को ऑब्जेक्ट बना, महिला को ऑब्जेक्ट बना दो। मेरे मजे के लिए औरत पैदा हुई। एक कमॉन एवरीबॉडी में विवेक चंद्रा, बिजनेस कोच, फाउंडर, सीईओ, बहुत बड़ा बाजार business.com। आज 2 मिनट में से धंधा सिखाऊंगा, ऐसा बिजनेस सिखाऊंगा जीवन भर याद रखोगे। जीवन का तजुर्बा सिखाने आया हूँ। मैं बंगाल गया, बंगाल जाके मैंने बोला बाबू मोशा मच्छी खिला दो। बाबू मोशा बोले पैसा लाया क्या? मैं चुपचाप वहाँ से निकल गया, सीधा वहाँ से गुजरात पहुंचा। गुजरात जाके बोला बाबू जलेबी फाफड़ा मिलेगा क्या? बाबू ने बोला रकम लाया क्या? मैं वहाँ से चुपचाप निकल गया, सीधा पंजाब पहुंचा। पंजाब जाके मैंने बोला भाई लस्सी मिलेगी क्या पाजी? पाजी ने बोला पैसा लाया क्या? वहाँ से भी चुपचाप निकल गया। गाइस 2 लाख रुपए खर्च कर, यस कम ऑन विद मी, 2 लाख रुपए खर्च करके आप लोगों के लिए किसी बिजनेस की टिप लेकर आया हूँ। बस जीवन में एक बात हमेशा ध्यान रखना, कहीं भी कुछ खाने जाओगे, पूरे देश में, पूरे भारत में, पूरी दुनिया में कहीं भी कुछ खाने जाओगे पैसा मांगेगा, कहीं भी कुछ खाने को मांगोगे पैसा मांगेगा, कम ऑन विद मी पैसा मांगेगा। ये बात हमेशा जीवन में ध्यान रखना। और मेरा कोर्स आ रहा है 5000 रुपये मात्र, ऐसी जीवन की बिजनेस टिप सिखा दूंगा कि बिलियनर के, अंबानी के, बिल गेट्स सबको भूल जाओगे। बस मेरे साथ बने रहना। तो भाई इतना देख के तुम ये तो समझ गए होंगे कि इंटरनेट पर से मोटिवेशन लेना उतना ही काम का है जितना कांग्रेस को वोट देना, दोनों बेकार है। भाई देखो अगर तुम्हें मोटिवेशन चाहिए तो तुम अपने आप को देखो, अपनी फैमिली को देखो, अपने हालत देखो, उससे अच्छी एक मोटिवेशन मिल सकती है तुम्हें। लेकिन भाई इन सब को देखने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, केवल 5000 रुपये का चूना लगेगा। क्योंकि जब तुम इनको देखोगे, तुम इनसे इन्फ्लुएंस होगे, तो तुम बाद में ये जो अपने 5-5 हज़ार रुपये के कोर्स बेचते हैं, तुम्हें इतना हैवी बिजनेसमैन बना देंगे कि तुम्हारे आगे आगे तक कोई नहीं दिखेगा। इतना पैसा होगा, उतना पैसा होगा। ये लोग केवल इस तरह के सपने दिखा सकते हैं और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। भाई इनका पढ़ाई हुआ ना कोई स्टूडेंट आज तक किसी ने सिविल सर्विसेज क्रैक करी, ना किसी ने आज तक कोई $1 बिलियन कंपनी बनाई। खैर किसी ने कुछ करा भी होगा तो भाई वो भी आज की डेट में पछता रहा होगा कि कहाँ से उनके आ गया।
बाकी गाइस इन सब पे ध्यान देने से अच्छा तुम अपने मोटिवेशन खुद लो, अपने आप को देखो और अपनी पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान दो, ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जो इनकी मोटिवेशन देख देख के रोज़ आ जाता है कुछ ना कुछ लेकर के भाई कल से जिम जाऊँगा। बाकी ठीक है गाइस, यहीं तक मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।